आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम करते हैं बॉक्स 5.1 फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। बोथ द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर द आउटकम्स ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो दोनों फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है मेरे पास, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, दोनों हम कॉन्शियसली या फिर हमें पता होता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिजिकल कैपिटल का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर मेरे को कोई मशीन चाहिए, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे ये मशीन चाहिए, तो ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मुझे कोई गुड प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर मशीन चाहिए। या फिर मुझे अगर अपना फार्म पे हार्वेस्टिंग करनी है, तो मुझे पता है मुझे एक हार्वेस्टर चाहिए, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये कॉन्शियस डिसीजन है। सिमिलरली अगर मैं ह्यूमन कैपिटल में कहीं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो वो भी कॉन्शियसली, और मुझे पता होगा कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। Decision regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard. तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, कि अगर मुझे इस मशीन में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि मुझे कौन सी मशीन लेनी है, कौन सी कंपनी का लेनी है और किस प्राइस पे लेनी है वो, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। द entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investments and then rationally decides which one of the investments should be made. तो अगर मैं एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो उसे पता होता है कि क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। तो सपोज मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ए बी सी डी है, ई है, ए बी सी और डी है, तो एक एंटरप्रेन्योर को पता होगा कि वो एक्सपेक्टेड कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है, कि मेरे पास इतना रेट ऑफ रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो सपोज ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू आ सकता है, तो वो पहले अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करके ही रैशनली डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट, उसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। द ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। तो जो ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल है, या फिर अगर मेरे पास कुछ फिजिकल कैपिटल है, इट इज़ द आउटकम ऑफ, वो किसका आउटकम है, कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो जो फिजिकल कैपिटल की फॉर्मेशन है वो क्यों होती है, इट इज़ बेसिकली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। मतलब अगर मुझे चाहिए कोई गुड, तो उसके पीछे इकोनॉमिक्स लग रही होगी कि उससे मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है, या फिर मुझे उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, और मुझे उससे अगर मैं एक फिजिकल इनपुट अपने पास खरीद लेता हूँ, तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो एक इकोनॉमिक या टेक्निकल प्रोसेस है। लेकिन अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन वंस लाइफ व्हेन शी और ही इज अनेबल टू डिसाइड वेदर इट वुड मैक्सिमाइज हर और हिज अर्निंग्स, ठीक है। तो a substantial part of the human capital formation takes place in one's life when she or he is unable to decide whether it would maximize her or his earnings. तो अगर मैं human capital formation की बात करूं, तो उसमें मुझे नहीं पता कि मेरी जो earnings है maximize होगी या फिर नहीं। Children are given different types of school education and healthcare facilities by their parents and the society. तो जो children होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके की एजुकेशन मिलती है। कई पेरेंट्स अब्रॉड भेजते हैं, कई पेरेंट्स अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, काफ़ी तरीके की एजुकेशन मिलती है। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बाय द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी, और हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। द पीयर्स, जो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं। एजुकेटर्स, जो हमें एजुकेट करते हैं। एंड सोसाइटी, जो हमारे आसपास के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, इन्फ्लुएंस द डिसीजंस regarding human capital investments even at the tertiary level, that is at the college level. तो अगर हम कॉलेज में भी हों चाहे, तो ये जो पीयर्स होते हैं, जो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स हैं, जो हमें पढ़ाने वाले एजुकेटर्स हो गए और सोसाइटी हो गए, वो चाहे मैं कॉलेज में भी हूँ आज, तो वो
अभी भी मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप आगे जाके क्या पढ़ सकते हो या फिर और क्या नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। मोर ओवर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एट दिस स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑलरेडी फॉर्म्ड ह्यूमन कैपिटल एट द स्कूल लेवल। तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर मेरे को आगे की अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में सोचना है तो किस पे डिपेंडेंट होगी, जो मैंने अपनी स्कूल लेवल पे अपनी नॉलेज या फिर ह्यूमन कैपिटल की नॉलेज गेन करी होगी। तो सपोज एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि अगर मैंने स्कूल में कॉमर्स पढ़ी है तो ऑब्वियसली मैं कॉमर्स अपने कॉलेज लेवल में भी मोस्ट प्रॉब्लली ऐसा ही होगा कि मैं कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, वही सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा जो कॉमर्स से रिलेटेड हो। ऑब्वियसली मैं अब बायो तो नहीं पढ़ूंगा अब, या साइंस से रिलेटेड मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो मैंने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा वही मैं आगे ही पढ़ूंगा अपने टर्शियरी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। तो जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो सोशल प्रोसेस है, हम बाकियों की सोच से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हम, और थोड़ा बहुत उसमें किसका भी इफेक्ट होता है, कॉन्शियस डिसीजन का ऑफ द पोसेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यू नो दैट द ओनर ऑफ अ फिजिकल कैपिटल, अगर कोई ओनर ऑफ अ फिजिकल कैपिटल है, से अब बस नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर इट इज यूज्ड। तो सपोज मेरे पास एक बस है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक बस ड्राइवर को हायर कर लिया है, तो मेरे को हमेशा बस ड्राइवर के साथ होने की ज़रूरत नहीं है। Whereas a bus driver who possesses the knowledge and the ability to drive the bus should be present when the bus is used for transportation of men and materials, ठीक है। जो ओनर है उसको होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बस ड्राइवर है जिसके पास नॉलेज है और एबिलिटी है टू ड्राइव द बस, ठीक है, उसका होना उस जगह पे ज़रूरी है जहाँ पे वो बस का यूज़ हो रहा है, और वो बस सपोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही हो, ठीक है। फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल, तो फिजिकल कैपिटल टैंजिबल होता है, हम उसे टच कर सकते हैं, एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। तो जैसे फिजिकल कैपिटल का हमने एग्जांपल यहाँ पे बस लिया था, तो हम उसे टच भी कर सकते हैं, इट इज़ टैंजिबल, देख सकते हैं, एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी, और हम उसे मार्केट में बेच भी सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल, लेकिन अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं जैसे कि नॉलेज है, इट इज इनटैंजिबल, उसे ना मैं देख सकता हूं ना मैं छू सकता हूं। इट इज एंडोजीनियसली बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, तो वो सिर्फ एक इंसान के अंदर बिल्ड की जाती है, उसे हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते, इट्स नॉट टैंजिबल। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे पास अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, सपोज मेरे पास अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, कि मैं वो नॉलेज को बेच पाऊँ। ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड, सिर्फ हम उसकी सर्विसेज को बेच सकते हैं, एंड हेंस द नेसेसिटी ऑफ द ओनर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल टू बी प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हम सिर्फ वो जो सर्विसेज है ह्यूमन कैपिटल की उसको बेच सकते हैं, और उसके लिए जो ह्यूमन कैपिटल क्या होना, जो वो बंदा ह्यूमन कैपिटल को पोजेस कर रहा है, जिसके पास ह्यूमन कैपिटल है, उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। तो जो फिजिकल कैपिटल है इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब अगर मेरे पास एक फिजिकल कैपिटल है बस, उसको मैं उसके ओनर से दूर रख सकता हूँ और फिर भी उस बस का यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं एक ह्यूमन कैपिटल को देखूं और उसके ओनर से उसको कंपेयर करूं तो वो दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डिफर इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस, ठीक है, हम उसको वो कितना मोबाइल है या हम उसको कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं लेके जा सकते हैं या नहीं। फिजिकल कैपिटल इज कम्प्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, तो अगर मेरे पास कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना हो
तो मैं अपने फिजिकल कैपिटल को इधर से उधर भी मूव कर सकता हूँ बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. ह्यूमन कैपिटल is not perfectly mobile between countries as movement is restricted by nationality and culture. तो ह्यूमन कैपिटल का मूव होना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर हम कंपेयर करें फिजिकल कैपिटल से, ड्यू टू नेशनैलिटी एंड कल्चर. हर नेशन के कल्चर्स अलग होते हैं और नेशनैलिटी अलग होती है, तो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ अ बिट डिफिकल्ट. तो जो ह्यूमन कैपिटल का मूवमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है अगर हम फिजिकल कैपिटल के साथ कंपेयर करें. देयरफॉर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी बिल्ट इवन थ्रू इंपोर्ट्स, whereas human capital formation is to be done through conscious policy formation in consonance with the nature of the society and economy and expenditure by the state and the individuals. तो अगर मुझे फिजिकल कैपिटल चाहिए, सपोज मुझे एक मशीन चाहिए अपनी कंट्री में और वो मेरी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, तो मैं ऑब्वियसली उसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है. लेकिन अगर मुझे एक ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स चाहिए तो उसे मैं सिर्फ प्रेफर यही करूँगा मैं अपनी कंट्री में ही उसे फॉर्म करूँ थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस इन कॉन्सोनेंस विद द नेचर ऑफ द सोसाइटी. तो मुझे ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सोसाइटी. मेरी सोसाइटी कैसी है, मेरी इकोनॉमी कैसी है, एंड एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स. और जो मेरी गवर्नमेंट है और जो इंडिविजुअल्स है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको साथ लेते हुए. बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डेप्रिशिएट विद टाइम बट द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन डिफर्स बिटवीन द टू. तो जो दोनों फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हैं, चाहे फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, वो दोनों डेप्रिशिएट होते हैं विद टाइम. मतलब उनकी वैल्यू विद टाइम यूजुअली कम हो जाती है, लेकिन दोनों का नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत अलग है. कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ मशीन लीड्स टू डेप्रिसिएशन एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स अ मशीन ऑब्सोलीट. ठीक है, तो अगर मैं एक मशीन को बार बार यूज़ करता रहूँगा, या फिर जैसे हम बस का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, बस को रेगुलरली चलाता रहूँगा तो ऑब्वियसली वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. और अगर सपोज मेरे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे वो मशीन मेरी ऑब्सोलीट भी हो सकती है या फिर आउट ऑफ यूज़ भी हो सकती है. इन द केस ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल, depreciation takes place with aging but cannot be reduced to a large extent through continuous investment in education, health, etc. तो जो मेरे पास ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिसिएशन होती है वो यूजुअली एज के साथ होती है. अगर मेरी एज बढ़ती रहेगी तो ऑब्वियसली मेरा जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेप्रिशिएट होता रहेगा, बट कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब हम ये डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं एक लार्ज एक्सटेंट तक अगर हम कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहे एजुकेशन और हेल्थ में. तो अगर मैं कॉन्टीन्यूसली एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ तो वो जो डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत कम हो जाएगी. दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ह्यूमन कैपिटल टू कोप विद चेंज इन टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट द केस विद फिजिकल कैपिटल. तो अगर मैं ह्यूमन कैपिटल पे कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्ट करता रहूँगा उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे, तो अगर मेरे पास कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है तो वो उसके साथ भी कोप अप कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे एक फिजिकल कैपिटल में चेंज की टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो चाहे मैं उसमें जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लूँ वो फिजिकल कैपिटल अब यूज़ का नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल एक मशीन है, ठीक है, ऑल्दो मैं उसका जितना मर्जी ध्यान रख लूँ, जितने मर्जी अच्छे से रखूँ, लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, और वो नई टेक्नोलॉजी इस मशीन के साथ नहीं काम कर सकती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो ऑब्सलीट हो जाएगी, वो आउट ऑफ यूज़ हो जाएगी. नेचर ऑफ बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल. तो जो नेचर ऑफ बेनिफिट्स हैं ह्यूमन कैपिटल से और फिजिकल कैपिटल से वो बहुत डिफरेंट है. ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल. तो जो ह्यूमन कैपिटल के बेनिफिट्स हैं वो ओनर को तो फ़ायदा करते ही करते हैं, लेकिन सोसाइटी का भी एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है. क्यों? दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट, और इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट. एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस and contribute to the socio-economic progress of a nation. ठीक है, तो
जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी बहुत एक्टिवली पार्ट ले सकता है और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब एक एजुकेटेड पर्सन है जिसके पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, वो उसका खुद का तो फ़ायदा ही कि वो ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड बेनिफिट्स है वो, लेकिन जो हमारे पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो उसमें भी पार्ट ले सकता है। और जो सोशल, अगर एक बंदा इंटेलिजेंट है तो वो सोशल जो उनके आसपास लोग हैं उनका भी फ़ायदा होगा और हमारी इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इनकम कमाएगा तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी ज़्यादा अपना पार्ट निभा पाएगा। A healthy person, by maintaining personal hygiene and sanitation, stops the spread of contagious diseases and epidemics। तो अगर एक हेल्दी पर्सन है जो कि, और जो हेल्थ है हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, तो जो एक हेल्दी पर्सन है बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अगर वो अपने आप को साफ सुथरा रखता है और सैनिटेशन अच्छी है, तो उससे क्या होगा, जो कंटेजियस डिजीजेज हैं जो कि फैल जाते हैं एक दूसरे के टच से, और एपिडेमिक्स हैं, उनसे बच पाएगा या और बाकी अपनी सोसाइटी को भी बचा पाएगा। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो अपने लिए प्राइवेट बेनिफिट्स तो करता ही है, और जो सोशल बेनिफिट्स है जैसे हमने यहाँ पे देखा डिजीजेस के केस में या फिर एजुकेशन के केस में, तो वो दोनों प्राइवेट अपने लिए और सोशल बेनिफिट्स भी क्रिएट करता है ह्यूमन कैपिटल, वेयर एज फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। तो फिजिकल कैपिटल से सिर्फ जो उसका ओनर है उसी को बेनिफिट होता है। दैट इज बेनिफिट्स फ्रॉम अ कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। ठीक है, तो जो बेनिफिट्स होते हैं फिजिकल कैपिटल गुड के, वो सिर्फ ओनर को जाते हैं, और हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो अगर मेरे पास एक मशीन है या फिर बस है, ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स किसको जाएंगे, बस ओनर को और बस ड्राइवर को। ठीक है, बाकी सबको तो सिर्फ अगर कोई इस बस में काम हो रहा है या फिर ये बस मटेरियल्स कैरी कर रही है या फिर लोगों को कैरी कर रही है, तो उनके लिए तो उन्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन बेनिफिट है वो किसको हो रहा है, सिर्फ ओनर को और ड्राइवर को। तो ये सिर्फ एक प्राइवेट बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं, अगर एक ह्यूमन है जो हेल्दी है, एजुकेटेड है, ठीक है, उसको एक प्राइवेट बेनिफिट तो हो ही रहा है इससे कि वो ज़्यादा इनकम कमा पाएगा या फिर उसके वैल्यूज़ अच्छी होगी, उसके पास नॉलेज अच्छी होगी, लेकिन वो जो सोशल बेनिफिट करेगा वो भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। सोशल बेनिफिट मतलब वो जो अपनी सोसाइटी में डिजीज़ेस को स्प्रेड नहीं होने देगा, क्योंकि वो खुद हेल्दी है, तो कोई ऐसा डिजीज़ उसके आसपास अगर जो लोग रह रहे हैं उससे स्प्रेड नहीं होगा। या फिर जो उसकी एजुकेशन है, तो जो एजुकेशन का फ़ायदा जो सारे कंट्री में या फिर उसकी सोसाइटी में जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग उस एजुकेशन से फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, एजुकेशन। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।